दोस्तों कोविड के सेकंड वेव के कारण वायरस इतनी तेजी से फैल रही है कि इससे केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई जगहों पर लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। दिल्ली और मुंबई की तो हालत बहुत ख़राब है। कोविड के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऐसे में बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम की कंपनियां भी अपने सारे कारोबार को ठप करके इन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सप्लाई करने में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में भरे पड़े हैं, इसकी कमी कैसे हो सकती है और तो और ये ऑक्सीजन प्लांट्स में कैसे बनाए जाते हैं। आइए दोस्तों डिटेल में बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में। दरअसल दोस्तों हमारे जो मेडिकल की ऑक्सीजन होती है उसमें 98% ऑक्सीजन होती है जो कि बिल्कुल शुद्ध होती है, प्योर होती है। जबकि हमारे इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन की बात की जाए तो उसमें केवल 21% ही ऑक्सीजन होता है। उसके अलावा उसमें नमी, धूल और कई सारी दूसरी गैसेस भी होती है हमारे आसपास के हवाओं में। जबकि मेडिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को बिल्कुल शुद्ध और प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सिचुएशन क्रिटिकल होने के बाद। मतलब सिंपल सा है दोस्तों, हमारे जो मरीज होते हैं उनको ट्रीटमेंट के दौरान शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे आसपास के हवाओं में अवेलेबल है ही नहीं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जिसकी अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में कमी चल रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस ऑक्सीजन को प्लांट्स में कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनती है। इस प्रोसेस में हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि धूल मिट्टी को हटाया जा सके उसके बाद कई स्टेप्स में हवा को कंप्रेस मतलब कि इस पे भारी दबाव डाला जाता है। उसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा मॉलिक्यूलर छलनी एड्सॉर्बर से ट्रीट किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है ताकि हवा में मौजूद पानी के कण और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को बिल्कुल इससे अलग किया जा सके। इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है जहां इसे ठंडा किया जाता है। ये प्रोसेस एक प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर एंड एक्सपेंशन टरबाइन के जरिए होता है। उसके बाद ऑक्सीजन को 185 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है जिसमें उसे डिस्टिल्ड किया जाता है। बता दें कि डिस्टिल्ड के प्रोसेस में पानी या लिक्विड को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन जैसी गैसें आपस में अलग अलग हो जाती हैं। इसी फाइनल प्रोसेस के बाद हमें लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है और इनका हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में। और ये प्रोसेस सिंपल नहीं है जिसकी वजह से इस तरह के ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करने में टाइम लगता है और यही रीज़न है कि इंडिया में शॉर्टेज चल रहा है ऑक्सीजन का। और मैं आपको बता दूं कि कुछ कंपनियां इन्वॉल्व हैं, कुछ कंपनियों ने प्लांट्स लगाए हैं जो कि ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैसेस लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड। इसके अलावा कई सारी और कंपनियां हैं जिन्होंने प्लांट्स लगाए हैं। आप विकीपीडिया या फिर गूगल कर सकते हो। अगर मैं उनके बारे में डिटेल करने लग जाऊं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो खैर इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल के बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ की आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।